Is myself Ram. Today we shall discuss about प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये गाइस। इसे शुरुआत करने से पहले जो भी आज इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाया जाएगा। ये है एक्सरसाइज। आपके सामने 10 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाना है। किस तरह से बनाया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कृपया उस पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देखें, तभी ये वाला वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ पाएगा कि सेंटेंस को कैसे बनाया जा रहा है। क्योंकि इसमें फार्मूला नहीं लिखा गया है। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फार्मूला लिखवाया है और इसमें अभी कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा, इसमें क्या क्या वर्ब यूज होगी। गाइस इस टेंस में क्या वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होगी और से के सेंस में सिंस या फार का यूज किया जाएगा। बस इतना ही बताऊंगा आपको। और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा वो तो समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्या क्या यूज होगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और एंड तक इस वीडियो लेक्चर में बने रहना है, तभी ये आपको समझ में आ पाएगा। प्रैक्टिस करना है गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखिए सेंटेंस, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, मैं सुबह से अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल हो गया ये, जिसमें इज एम आर का प्रयोग होता था आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, सेंटेंस में समय आ जाता है। समय सुबह से, सुबह आ गया, देखिए समय है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और यहाँ पे लिखा है से, तो से के सेंस में हम सिंस या फार का यूज करते हैं। देखिए अभी सेंटेंस कैसे बनेगा, बहुत ही आसानी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा और रूल याद होगा, जो रूल मैंने फार्मूला लिखवाया है अगर वो याद होगा तो आप सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, मैं सुबह से अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल लिख रहा हूँ। कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ। मैं एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, इसके साथ हैव बीन प्रयोग होगा कि हैज़ बीन, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। ये है प्लूरल सब्जेक्ट, आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आर्टिकल्स। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स अलग अलग टॉपिक पर। ऑन डिफरेंस, अलग अलग के लिए क्या बोला जाता है, अलग अलग टॉपिक। ऑन डिफरेंस टॉपिक, ऑन डिफरेंट टॉपिक, अलग अलग टॉपिक पर। ऑन डिफरेंट टॉपिक कब से लिख रहा हूँ, सुबह से। सुबह से के लिए क्या हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर समय है, सुबह से लिख रहा है, समय दिया गया है, तो सुबह से के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। अगर जिन लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है और रूल अगर याद है तो सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप ध्यान से देखेंगे, आप समझने की कोशिश ज़्यादा करिए, आपको रटना कुछ नहीं है। देखिए कैसे सेंटेंस में, मैं सुबह से अलग अलग टॉपिक पर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से लिख रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समय दिया गया है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, वह सुबह से पढ़ रहा है। देखिए वह पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वह पढ़ रहा है, वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही हैज़ बीन, यहाँ पे देखिए हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। वह क्या है, वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हैज़ बीन प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे देखिए हैव बीन का प्रयोग किया गया था, ये प्लूरल सब्जेक्ट था आई। ही हैज़ बीन पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन स्टडीइंग, या तो आप रीडिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं या तो आप स्टडीइंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही हैज़ बीन स्टडीइंग, ये ज़्यादा अच्छा है, स्टडीइंग ये अक्सर यूज होता रहता है। रीडिंग तो बहुत पुराना हो गया, रीडिंग कोई ज़्यादा यूज नहीं करता। हालांकि आप यूज कर सकते हैं, बोथ विल बी राइट, दोनों सही होगा, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगता है स्टडी। स्टडी बहुत मतलब पढ़ने के लिए हमें स्टडी का ही यूज करना चाहिए ज़्यादातर। ही हैज़ बीन स्टडीइंग, पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से। सुबह से के लिए फिर से यही आ गया, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, हालांकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस नहीं है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया। बस इसमें एक सेंटेंस क्या है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बस। वह मान लीजिए निगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था, क्या हो जाता, ही हैज़ के बीच में नॉट आ जाता, उसके बाद बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मान लीजिए होता कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, क्या हो जाता, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, 2 घंटे से, तो फार का प्रयोग किया जाता। देखिए अगला सेंटेंस क्या है मेरा, वह सुबह से मोबाइल ढूंढ रही है।
ढूंढ रही है। रही से क्या आपको पता चल रहा है कि ये लड़की के बारे में बात किया जा रहा है, वह ढूंढ रही है। अगर यही होता कि वह ढूंढ रहा है तो ये लड़का हो जाता है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग होता। यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, यहाँ पे सी का प्रयोग किया जाएगा। ये लड़की ढूंढ रही है, जो मोबाइल है, जो नाउन ढूंढ रही है। यहाँ पे एक नाउन ये है नाउन, और ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट कहीं खो गया है, वो उसको ढूंढ रही है, तो ये भी एक तरह से नाउन है। वह ढूंढ रही है, क्या ढूंढ रही है, मोबाइल ढूंढ रही है। वह सुबह से मोबाइल ढूंढ रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। सी हैज़ बीन लुकिंग फॉर, ढूंढने को हम कहते हैं लुक फॉर। सी हैज़ बीन लुक फॉर, लुकिंग फॉर, आईएनजी फॉर्म, लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रही है, मोबाइल, लुकिंग फॉर मोबाइल। लुकिंग फॉर मोबाइल कब से ढूंढ रही है, सुबह से। सुबह से के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस मॉर्निंग। गाइस सेंटेंस बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। सी हैज़ बीन लुकिंग फॉर मोबाइल सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मोबाइल को ढूंढ रही है, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह 3 घंटे से खेल रहा है। 3 घंटे से, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है। वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसमें देखिए सब जगह पे किसका हेल्पिंग और यूज हो रहा है, हैज़ बीन, और से के सेंस में सिंस या फार का यूज किया जा रहा है। पिछला वीडियो लेक्चर आप जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कहाँ पे फार का यूज होगा, कहाँ पे सिंस का यूज होगा, ये आप सीख पाएंगे अगर पिछला वीडियो लेक्चर देखेंगे तब। देखिए वह 3 घंटे से खेल रहा है, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है। कब से खेल रहा है, 3 घंटे से, समय दे दिया है 3 घंटे से, तो से के अर्थ में सिंस या फार का यूज किया जाता है, और समय दिया गया तो इसके साथ हेल्पिंग और क्या आएगी, हैज़ बीन या हैव बीन। आप ये सोच रहे होंगे हर जगह पे रहा है, रही है, आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें समय दिया गया है। जब समय दे दिया जाता है तो ये सेंटेंस टेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज़ बीन या हैव बीन, और से के सेंस में सिंस या फार का यूज किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। वह 3 घंटे से खेल रहा है, ये है मेरा चौथा सेंटेंस। 3 घंटे से, कौन खेल रहा है, वह खेल रहा है। वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह के लिए ही हैज़ बीन खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग कब से खेल रहा है, 3 घंटे से। ये देखिए एक पीरियड है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यानी कि 3 घंटे के अंदर खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, एक पर्टिकुलर समय नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा, फॉर का यूज किया जाएगा। वह 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब यहाँ पे आप 3 घंटे से, 3 घंटे के सेंस में आप सिंस 3 आवर्स नहीं लिख सकते, आप क्या लिख सकते हैं, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से। 2 सेकेंड से फॉर 2 आवर्स, कई घंटों से फॉर मेनी आवर्स, इस तरह से। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, हम इस मेले में 2 घंटे से शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत ही आसान सेंटेंस है, हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेले में शॉपिंग कर रहे हैं, इस मेले में हम कर रहे हैं। हम के लिए क्या लिखा जाता है, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हैव बीन, यहाँ पे हैव आएगा, हैव बीन का यूज किया जाएगा। वी हैव बीन शॉपिंग, वी हैव बीन शॉपिंग, कहाँ घूम रहे हैं, इस मेले में। वी हैव बीन शॉपिंग इन दिस फेयर, वी हैव बीन शॉपिंग इन दिस फेयर, FAIR। गाइस फेयर का मतलब मेला भी होता है, एक मतलब और होता है, फेयर का मतलब होता है गोरापन। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये है फेयर, ये है मेला। फेयर का मतलब होता है मेला, और गोरापन भी होता है। वी हैव बीन शॉपिंग इन दिस फेयर, हम घूम रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए शॉपिंग, हम शॉपिंग कर रहे हैं इस मेले में, इन दिस फेयर, इस मेले में। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, इन दिस फेयर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया। आप फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो आप सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर नोट्स, आप पिछला वाला वीडियो लेक्चर आप अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपको तो याद होगा, आप बहुत आसानी सेंटेंस को बना पा रहे होंगे। तो जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, मैं 2 घंटे से अलग अलग प्रकार के गाने गा रहा हूँ। 2 घंटे से गा रहा हूँ, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। मैं गा रहा हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसे हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। आई हैव बीन, इसके साथ हैव बीन का यूज किया जाएगा। आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ, 2 घंटे से अलग अलग प्रकार के गाने गा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ। वी हैव बीन, आई हैव बीन सिंगिंग
आई हैव बीन सिंगिंग, देखिए मैं गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ अलग अलग गाने, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग, अलग अलग गाने। आई हैव बीन सिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन रहा है। आई हैव बीन सिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग, मैं 2 घंटे से अलग अलग गाने गा रहा हूँ। 2 घंटे से, 2 घंटे से लिए क्या लिखा जाएगा, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन सिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इसको आप आवर्स नहीं पढ़िएगा, ये हमेशा क्या पढ़ा जाता है, आवर्स पढ़ा जाता है, आवर्स, आवर नहीं। इसको कई लोग क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हावर, तो हावर नहीं पढ़ा जाता है, भले ही ऐसे लिखा गया है, यहाँ पे हावर नहीं, एच साइलेंट है, इसको अ पढ़ा जाता है, अ साउंड आता है इसका, आवर, तो क्या होगा, आवर्स। आई हैव बीन सिंगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से अलग अलग प्रकार के गाने गा रहा हूँ। गाने क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, गाने एक सॉन्ग होता है, केवल सॉन्ग होता। यहाँ पे कई गाने, अलग अलग प्रकार के गाने गा रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए सॉन्ग के साथ एस लग गया। कई ढेर सारे गाने हैं, सॉन्ग्स हो गया, टाइप ऑफ सॉन्ग। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह 2 महीने से पूरी दुनिया में यात्रा कर रहा है। 2 महीने से कौन कर रहा है, वह कर रहा है। वह क्या है, वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह, ही हैज़ बीन क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग, ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के लिए क्या बोलते हैं, अराउंड द वर्ल्ड। ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब होता है संसार, पूरी दुनिया में। ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, कब से घूम रहा है, 2 महीने से। क्या हो जाएगा, 2 महीने से, सिंस 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे 2 महीने है तो यहाँ पे क्या, किसका यूज होगा, फॉर का यूज किया जाएगा। द वर्ल्ड फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन गया। वह 2 महीने से पूरी दुनिया में यात्रा कर रहा है। सेंटेंस इसका ट्रांसलेट कैसे हो गया, ही हैज़ बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर 2 मंथ्स। वह 2 महीने से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, यात्रा कर रहा है। इस तरह से सेंटेंस बन गया। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो बहुत आसानी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं सीख रहा हूँ, इंग्लिश को सीख रहा हूँ। कब से सीख रहा हूँ, बचपन से। बचपन से के लिए क्या लिखा जाता है, सिंस चाइल्डहुड। एक पर्टिकुलर समय है, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से, बचपन से, यानी कि जब मैं छोटा था तभी से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर समय दिया गया है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। बचपन से के लिए क्या लिखा जाता है, सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना, बचपन जिसको बोलते हैं, चाइल्डहुड। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, मैं बचपन से इंग्लिश को सीख रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं नहीं सीख पाया हूँ। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कवि 2 घंटे से रोमांटिक कविताएं लिख रहा है। ये भी सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। गाइस यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। देखिए कवि लिख रहा है, कौन लिख रहा है, कवि। कवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। कवि के लिए क्या लिखा जाता है, पोएट। द पोएट क्या लिख रहा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इस हिसाब से हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा। द पोएट हैज़ बीन क्या लिख रहा है, कविताएं, रोमांटिक कविताएं लिख रहा है। क्या होगा, राइटिंग। द पोएट हैज़ बीन राइटिंग रोमांटिक पोएट, ढेर सारी कविताएं लिख रहा है। कवि 2 घंटे से रोमांटिक कविताएं लिख रहा है। द पोएट हैज़ बीन राइटिंग रोमांटिक पोएट्स, कब से लिख रहा है, 2 घंटे से। 2 घंटे से के लिए क्या लिखा जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बना। देखिए मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ये सबसे आखिरी वाला सेंटेंस है, आप इसको समझिएगा। क्या तुम सुबह से गाने सुन रहे हो। देखिए अभी होता क्या तुम गाने सुन रहे हो, तो क्या हो जाता, आर यू लिसनिंग सॉन्ग, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से है सुबह से गाने सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और ये क्या है, ये
ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली मेंबर नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या यूज है, क्या तुम गाने सुन रहे हो। हालांकि ये क्या लिखा है, ये लिसन लिखा गया है। तो यहाँ पे टी क्या है, टी साइलेंट है, लिसन टी साइलेंट है। हैव यू बीन लिसनिंग, हैव यू बीन लिसनिंग, क्या तुम सुबह से गाने सुन रहे, इतना हो गया। हैव यू बीन लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, गाने। हैव यू बीन लिसनिंग सॉन्ग्स, हैव यू बीन लिसनिंग सॉन्ग्स, कब से सुन रहे हो, सुबह से। सुबह से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग इंट्रोगेशन मार्क। देखिए सेंटेंस कितना आसानी से बन गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। जिन लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को देखा होगा उनको तो काफ़ी आइडिया हो गया होगा, और जिन लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उन लोगों तो वो लोग तो बहुत आसानी से सेंटेंस को बना लिए होंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। केवल आपको इसमें क्या ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में केवल देखना है कि अगर समय आ जाएगा, समय आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, हैज़ बीन या हैव बीन। ये तो आपको पता चलेगा हैज़ बीन किसके साथ और हैव बीन का प्रयोग किसके साथ होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज किया जाएगा। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस क्या था, कई लोग बस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो कई लोग इसको क्या की इंग्लिश पहले व्हाट लिख देते हैं, अगर सबसे पहले क्या लिखा गया है तब। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पाते हैं तो वहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है टेंस के हिसाब से कि टेंस मेरा कौन सा है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, उस हिसाब से हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट मेरा क्या है। अगर प्लूरल है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अगर सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं, मेरा तो ये प्रेजेंट वाला पूरा चीज़ निपट गया जो प्रेजेंट का था। क्या था पहले, क्या हमने सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आखिरी था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सीखा है। और आज हम क्या सीखे हैं, आज हम एक्सरसाइज सीखे हैं। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले पास्ट में। पास्ट में 4 भी कैटेगरी है, फ्यूचर में 4 कैटेगरी है, अभी टोटल 8 कैटेगरियाँ बची हुई हैं। तो हमें वो सीखना है। तो अब पास्ट में हम जब सीखेंगे, पास्ट में सबसे पहला क्या सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को लेक्चर को शेयर करिए। तो अब आपको क्या करना है, अगर जिन चीज़ में आपको डाउट लग रहा हो, जिन भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है, तो बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं। आई एम रेडी फॉर टेलिंग यू, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी है और नोट्स बनानी है। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, या तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।